नमस्कार मित्रों इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की अन्य और माताएं कौन कौन थी तथा वे किस वंश की थी, और यह भी जान पाएंगे कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का ननिहाल कहाँ और किस वंश में था। इसके साथ ही बहुत ही दुर्लभ एवं आश्चर्यचकित करने वाली जानकारियां भी इस वीडियो में मिलेगी। किंतु आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि गोप आभीर यादव नाम की पुस्तक जो आज ही के दिन यानी इसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लॉन्च होने वाली थी, वो अब आज लॉन्च नहीं हो पाई क्योंकि यादवों से संबंधित कुछ दुर्लभ जानकारियां और मिली हैं जिनको इस पुस्तक में ऐड करना आवश्यक समझा गया। इसी वजह से अब थोड़ा और विलंब हो सकता है, किंतु जब यह पुस्तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी तो हम इसके संबंध में आप लोगों को सूचित करेंगे। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें क्योंकि आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब अपने इस प्रसंग पर आते हैं। तो मित्रों, इस बात को सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे और वसुदेव जी के चचेरे भाई नंद बाबा थे जिनके यहाँ श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। किंतु यहाँ पर हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की अन्य माताओं की, अर्थात वसुदेव जी की 14 पत्नियों की, जो एक से बढ़कर एक पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दी थी। वसुदेव जी की अन्य पत्नियों तथा उनसे उत्पन्न पुत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के अध्याय 35 में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांग पत्नियां थी, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंदिरा, बैशाखी, भद्रा तथा 5वीं सुनामनी, ये 5 पौरव वंश की थी, तथा सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, ब्रिगदेवी, उपदेवी और देवकी, देवक की पुत्रियां थी। इसके अलावा वसुदेव जी की सुतनु और बड़वा, ये 2 उनकी परिचर्या अर्थात सेवा करने वाली स्त्रियां थी। अब हम इस विषय को विधिवत समझाने के लिए एक डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हरिवंश पुराण में वसुदेव जी की कुल 14 पत्नियों को बताया गया है, जिसमें से रोहिणी, इंदिरा, बैशाखी, भद्रा और सुनामनी पौरव वंश के राजा शांतनु के बड़े भाई बाल्हिक की पुत्रियां थी, जो सब के सब वसुदेव जी से ब्याही गई थी। मित्रों, ये वही पौरव वंश है जो राजा ययाति के छोटे पुत्र पुरु से उत्पन्न हुआ था, जो आगे चलकर कुरुवंश में बदल गया, जिसमें शांतनु, भीष्म तथा कौरव और पांडव पैदा हुए। इस पौरव वंश पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। अब आगे के क्रम में वसुदेव जी की ये जो 7 पत्नियां सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, ब्रिगदेवी, उपदेवी और देवकी थी, वे सब के सब यदुवंश की अंधक वंशी यादव देवक की पुत्रियां थी। वे सब के सब वसुदेव जी से ही ब्याही गई थी। इसके अलावा सतनु और बड़वा नाम की जो 2 स्त्रियां थी, वे वसुदेव जी की परिचर्या अर्थात सेवा करने वाली स्त्रियां थी। यहाँ तक तो आप लोगों ने जाना कि वसुदेव जी की जो 14 पत्नियां थी, वे किस वंश तथा किन राजाओं की पुत्रियां थी। इसी के क्रम में अब हम बताएंगे कि वसुदेव जी की 14 पत्नियों से कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां पैदा हुई, तथा वहीं पर भगवान श्री कृष्ण भी मिलेंगे जो वसुदेव जी के पुत्र रूप में यदुवंश में जन्म लिए थे। अब यहाँ देखिए, वसुदेव जी की 14 पत्नियों की सूची में जो कुरुवंश के राजा शांतनु के बड़े भाई बाल्हिक की जो रोहिणी नाम की पुत्री थी, वह वसुदेव जी की सभी पत्नियों में सबसे बड़ी थी, जिनसे कुल 8 पुत्र बलराम, सारठ, शठ, दुर्दम, दमन, स्वभ्र, पिंडारक और उशिनर हुए, जिसमें बलराम जी सबसे ज्येष्ठ थे। इसके अलावा रोहिणी के गर्भ से एक चित्रा नाम की पुत्री भी हुई थी, किंतु वह जन्म लेने के कुछ ही क्षण बाद मर गई।
इस प्रकार से देखा जाए तो बलराम जी का ननिहाल कुरुवंश के भीष्म पितामह के यहाँ था, जहाँ कौरव और पांडव भी थे। मित्रों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि रोहिणी की जो चित्रा नाम की पुत्री जन्म लेते ही मर गई, वह एक अप्सरा थी। उसने मरते समय अपने को धिकारा था कि मैं यादव कुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान की लीला न देख सकी। इसी इच्छा के कारण यह चित्रा ही दूसरी बार रोहिणी के गर्भ से सुभद्रा बनकर उत्पन्न हुई, जो बलराम जी की सगी बहन थी, जिसका विवाह अपने ही ननिहाल में अर्जुन के साथ हुआ था, जिससे अभिमन्यु नाम का एक वीर पुत्र पैदा हुआ। इस बात को सभी लोग जानते हैं। मित्रों, यह प्रसंग और अधिक लंबा होता जाएगा, इसलिए अब हम वसुदेव जी की उन 7 पत्नियों के पुत्रों के बारे में बताएंगे, जो यदुवंश के अंधक वंशीय राजा देवक की पुत्रियां थी। उनके इस अंधक वंशीय पत्नियों में देवकी सबसे छोटी थी। इसी देवकी के 8वें गर्भ से द्वापर में भाद्रपद के 8वें मुहूर्त यानी अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और इसके ठीक एक मुहूर्त आगे यानी 9वीं को योगमाया दुर्गा का जन्म यशोदा जी के गर्भ से हुआ। तभी से इस पावन मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। इसके आगे के क्रम में वसुदेव जी की पत्नी शांति देवा से भोज और विजय पैदा हुए, तथा सुनामनी के ब्रिकदेव और गद पैदा हुए, और देवरक्षिता के पुत्र उपासक वर हुए। इस प्रकार से श्री कृष्ण सहित इन सभी पुत्रों का ननिहाल अंधक वंशी यादव देवक के यहाँ था। इस देवक के बड़े भाई उग्रसेन थे, जो मथुरा के राजा थे। इसी उग्रसेन का पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। इस प्रकार से कंस भगवान श्री कृष्ण का सगा मामा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के 3 सगे मामा देवयान, उपदेव तथा सहदेव थे, जो देवता तुल्य थे। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि वसुदेव जी की कुल 14 पत्नियां थी, जिसमें से कुछ तो पौरव वंश की थी और कुछ अंधक वंशी यादव देवक की पुत्रियां थी। इसके अलावा आप लोगों ने यह भी जाना कि बलराम जी का ननिहाल कुरुवंश के राजा शांतनु के बड़े भाई बाल्हिक के यहाँ था। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की अन्य माताओं वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।